हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर। हमें कैसे अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है सो दैट एग्जामिनर ना हमारे कोई भी मार्क्स डिडक्ट कर ही ना सके, वही हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। योर आंसर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरीके से लिख रहे हो, किस तरीके से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली ना एग्जामिनर को नहीं पता है आपके पास कितनी नॉलेज है। वो सिर्फ एक शीट देख रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता है कौन बच्चा है, बस वो उसके बेसिस पे मार्क्स दे रहे हैं। तो वहां पे जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और जो पहला इंप्रेशन है ना वही सबसे पहले अगर अच्छा पड़ गया तो पूरी जो आंसर शीट है उसमें नंबर मिलते ही जाएंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कैसे आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है। अब देखो, बहुत ज्यादा आसान होता है ना कि आप 90 या 95 आउट ऑफ 100 टोटल स्कोर कर लो, या फिर 80 से अगर बात करें तो 70 या फिर 75। बट ये जो टोटल आपको स्कोर करना है ना उसमें आंसर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है, थोड़ा बहुत ही आ रहा है, बट आप उसको ना बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, तो चांसेस होते हैं कि आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन से सेक्शन से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस करा योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो कौन से सेक्शन से स्टार्ट करें कि बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़े। वैसे तो ट्राई करना कि हमेशा आप सेक्शन ए से ही स्टार्ट करो, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्डर वाइज एग्जामिनर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ना आसान होगा कि आप ऑर्डर वाइज चल रहे हो, पहले सेक्शन ए कर रहे हो, फिर बी कर रहे हो, सी डी ई। तो उनके पास पेपर खुला हुआ है, सेक्शन ए है, क्वेश्चन मार्क करते गए, नंबर देते गए, उनके लिए इजी है। बट मान लो सेक्शन ए आपने स्टार्ट करा, यू आर अ बिट कंफ्यूज्ड कि ये आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर तो एमसीक्यूज है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस है, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है कंप्लीटली। तो यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज्ड हो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में कि यार ये गलत भी हो सकता है, सो डू नॉट स्टार्ट विद द सेक्शन ए, स्टार्ट विद द सेक्शन यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट इन। आपको लगता है कि ये सेक्शन ऐसा है जिसमें सारे जो मैं आंसर्स करने वाली हूँ ना सारे सही होंगे, तो उसी सेक्शन से स्टार्ट करना। कोई भी सेक्शन हो, चाहे वो बी हो, सी हो, डी हो या फिर ई हो, जिसमें भी आपको लगता है कि हाँ अगर मैंने ये सेक्शन से स्टार्ट करा तो सारे आंसर्स मेरे सही होंगे, उसी सेक्शन से स्टार्ट करना। क्लियर हो गया। अगर मान लो सारे सेक्शंस अच्छे से आ रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सेक्शन ए, ठीक है। बट मान लो सेक्शन ए नहीं अच्छे से आ रहा है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो जिस भी सेक्शन में कॉन्फिडेंट हो उससे स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे ये है हमारे टॉपर की आंसर शीट, तो यहाँ पर देख लो इन्होंने सेक्शन ए से ही स्टार्ट करा है, और उस टाइम पे एमसीक्यूज थे नहीं, तो जिस भी टाइप के क्वेश्चंस थे इन्होंने प्रॉपरली यहाँ पर आंसर कर रखा है। ठीक है, तो ट्राई करना कि सेक्शन ए से आप स्टार्ट करो। उसके बाद जो आपका काम है ना वो बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन वर्क आपका होना चाहिए। इससे ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, नहीं, हैंड राइटिंग अगर नॉर्मल भी होगी ना चलेगा, बट आपका जो काम है बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे ये वाली जो आंसर शीट है ना, ये मेरी है केमिस्ट्री क्लास 12 की। क्लास 12 में मेरे 100 आउट ऑफ 100 थे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये मेरी ही आंसर शीट है, ये मेरी ही हैंड राइटिंग है। तो यहाँ पर देखो मैंने ना काफ़ी ट्राई करा था, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग उतनी ज़्यादा सुंदर थी नहीं, तो मैंने ट्राई करा कि मैं ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर गैप्स दूँ। कोई भी दूसरा वर्ड अगर मैं लिख रही हूँ तो काफ़ी यहाँ पर मैं गैप रखूँ, सो दैट ना एग्जामिनर को क्लियरली दिखे कि मैंने क्या लिख रखा है। तो यहाँ पर प्रॉपर गैप्स देने बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी जैसे मैंने ये चीज लिखी, फिर इसका रीजन मैं जब एक्सप्लेन कर रही हूं तो एक लाइन मैंने छोड़ दी, तो इस तरीके से क्या होगा, जब आप गैप्स दोगे ना तो एग्जामिनर के लिए बहुत ज्यादा क्लीन रहेगी वो आंसर शीट, है ना। उन्हें अच्छा लगेगा कि यार कितना क्लीन काम कर रखा है। तो हैंड राइटिंग अगर अच्छी है तब तो यार इट्स द चेरी ऑन द टॉप, है ना। बट अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो ये चीज अप्लाई कर लेना जो कि मैंने कर रखी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगेन कुछ चीजें ना इन्होंने मार्क भी कर रखी है, ऐसे हाईलाइट भी कर रखी है, ठीक है, जो कीवर्ड्स होते हैं। ये काम आपका लास्ट में होना चाहिए। अगर आपको टाइम मिल रहा है तब जाके आप इस तरीके से क्या कर लो, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो जो भी कीवर्ड्स आपको लगते हैं। और यहाँ पर देखो ये चीज इन्होंने गलत लिख दी थी, तो इन्होंने सिंपली क्या करा है, कट कर दिया है, ठीक है। हमेशा ये जो कटिंग आप करोगे ना पेंसिल से करना, कभी भी पेन से कटिंग मत करना, क्योंकि बहुत ही गंदा लगता है। तो कुछ भी आपने गलत कर दिया है ना तो सिंपली कट इट विद अ पेंसिल, पेन से कट नहीं करना है और ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेन से ऐसे ऐसे कर देते हैं कि ये गलत हो गया तो एग्जामिनर को दिखे ना कि हमने क्या लिख रखा है। ऐसा नहीं करना है, सिंपली क्या करना है आपको, बस यहाँ पे नॉर्मल कट दे देना है, ठीक है। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट, लीव लाइंस। जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि आप कोई भी आंसर लिख रहे हो ना तो उसके बाद
यहाँ पर प्रॉपर आपको लाइंस छोड़नी है। मैंने तो कुछ ज़्यादा ही छोड़ दी थी, ये अगेन मेरी ही आंसर शीट है, बट यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा भी नहीं छोड़नी है। 2 लाइंस छोड़ो, सिंपली 2 लाइंस छोड़ो और यहाँ पर से स्टार्ट कर दो, ठीक है। कोई भी आंसर आपने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद प्रॉपर आपको लाइंस छोड़नी है। कोई भी आप नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना, ठीक है। मान लो यहाँ पर मेरा जो सेक्शन है खत्म हो गया, ये पूरी जो स्पेस है ना ये बच रही है, तो आपको ना यहाँ पर से सेक्शन बी स्टार्ट नहीं करना है, आपको नेक्स्ट पेज से सेक्शन बी स्टार्ट करना है। समझ में आ गया? तो प्रॉपर आपको लाइंस छोड़नी है, नया सेक्शन नए पेज से स्टार्ट करना है। उसके बाद प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए बिटवीन द वर्ड्स, ये तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। जैसे मान लो कोई रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। रीजन बेस्ड क्वेश्चंस तो आप लोग को पता ही है, इतने सारे मैं करवा चुकी हूँ। मान लो एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास अगर मैं आयरन को डाल दे रही हूँ कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, तो ऐसा क्या हो रहा है कि कलर चेंज हो जा रहा है। तो आप क्या कहोगे? सिंपली डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। बस अगर वो एग्जामिनर को दिख गया कि आपने डिस्प्लेसमेंट वर्ड लिखा है, तो बस उन्हें पता चल जाएगा आपको आंसर आता है और आपको ऐसे ही बस टिक करके वो मार्क्स दे देंगे। या फिर अगर आपने ये भी लिखा है बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो उन्हें वो रिएक्टिव वाला कीवर्ड दिख गया, तो बस आपको वैसे ही मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये जो प्रॉपर कीवर्ड्स होते हैं ना, आप उनको जरूर मार्क करना। चाहो तो लास्ट में अंडरलाइन भी कर सकते हो, बट ये अंडरलाइनिंग वाला काम ना लास्ट में होना चाहिए जब आपके पास टाइम बचा है। कहीं ये ना हो कि अंडरलाइन करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं और वहां लास्ट में देख रहे हैं तो बेल बज गई और क्वेश्चन ही छूट गया। ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पे देखो यही जो कीवर्ड्स है हमारे, जैसे बेकिंग पाउडर है तो उसमें बेकिंग सोडा है तो अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है उसने वो भी हाईलाइट कर दिया है बच्चे ने। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके अलावा टार्टरिक एसिड होता है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, जो भी कीवर्ड्स लग रहे हैं हाईलाइट कर दिए हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। उसके बाद अंडरलाइन लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस जब भी पूछे जाते हैं ना, चाहे बायो में हो चाहे केमिस्ट्री में हो, कहीं भी अगर डिफरेंस आ रहे हैं हमेशा आपको टैब्यूलर फॉर्म में ही डिफरेंसेस लिखने हैं, ठीक है। हमेशा टेबल बनाना और जो पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करा है, मान लो मेटल्स और नॉन मेटल्स की हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि वो जो है सोनोरस होते हैं, कौन? मेटल्स, तो यहां पर मैं लिखूंगी कि वो नॉन सोनोरस होते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है कि इधर पे तो आपने सोनोरस लिख दिया, यहां पर आपने लिख दिया कि ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नहीं, जो पॉइंट यहां पे स्पेसिफाई करा है सेम वही पॉइंट यहां पर भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया? उसके बाद देखो ये है हमारे पास टॉपर की ही आंसर शीट। प्रॉपरली इन्होंने टैब्यूलर फॉर्म में हर एक चीज मेंशन कर रखी है। उसके बाद देखो एग्जाम्पल्स, अगर कोई भी डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है, कोई भी डेफिनेशन आ रही है, अगर आपको उसका एग्जाम्पल कोई भी आता है लिख डालो। जैसे मान लो पूछ लिया गया कि भैया मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो मेटल्स की डेफिनेशन तो आप सभी लोग को आती है, तो डेफिनेशन आपने लिख दी। उसके बाद एग्जाम्पल लर्न होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपको पता ही है, ठीक है। गोल्ड है हमारे पास, सिल्वर है, AG सिल्वर, AU गोल्ड, प्लैटिनम, जो भी याद आता है। अगर डेफिनेशन आती है तो देखो डेफिनेशन तो लिखनी ही है। उसके अलावा एग्जाम्पल भी आते हैं ना, तो 1-2 एग्जाम्पल भी मेंशन कर देना, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, आप लोग को पता है कि फिजिक्स में आते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में हमेशा जो भी चीज गिवन है सबसे पहले वो लिखी जाती है। गिवन मान लो V आपको गिवन है, U गिवन है, F गिवन है, आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद जो भी फॉर्मूला है, ठीक है, चाहे लेंस फॉर्मूला हो चाहे मिरर फॉर्मूला हो, मेंशन करो वहां पर जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो। फिर उसके बाद जाके वैल्यूज पुट करो और जो यूनिट्स हैं, जैसे U है तो ये सेंटीमीटर में गिवन है, मीटर में गिवन है, किस में गिवन है वो भी स्पेसिफाई करना। और एक मिस्टेक भी बता देती हूँ, कई बार ना कंफ्यूज करने के लिए V मान लो आपको 2 मीटर गिवन है ना, और बाकी सारी चीजें सेंटीमीटर में, तो ये आपको चेंज भी करना पड़ेगा पहले सेंटीमीटर में। तो ये चेंजेस भी अच्छे से देख लेना। यूनिट प्रॉपर्ली मेंशन करना आंसर में, जैसे फोकल लेंथ आई है तो आपको पता है सेंटीमीटर में है, पावर है तो डायोप्टर में आएगी, तो ये सारी चीजें अच्छे से देखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो तो यहाँ पर ये है न्यूमेरिकल कॉन्केव मिरर के लिए, देखो F, H, V, U, H डैश सब कुछ जो भी गिवन है लिख दिया। उसके बाद जो मिरर फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मूला है वो भी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मेंशन करना यूनिट्स को, ये भी आप लोग को मैंने बता ही दिया है। और जो रफ वर्क है ना वो हमेशा लास्ट पेज में करना,
कई बच्चे क्या करते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर ना देखो साइड में एक लाइन खींच देते हैं, है ना, और यहाँ पर जो भी रफ वर्क है XYZ ऐसे करने लग जाते हैं। ये बहुत गंदा लगता है, क्योंकि ये मान लो मेरे पास मेरी आंसर शीट है, यहाँ पर मैंने इतना सुंदर सा अच्छा काम कर रखा है, यहाँ पर घिसा पिटा गंदा सा काम दिख रहा है, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो आपको हमेशा रफ वर्क ना लास्ट पेज पे करना है, और जैसे ही आपका जो रफ वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है ना, सिंपली पेंसिल से ऐसे कट कर देना, ठीक है, कि हो गया भैया काम, और ये टीचर को चेक नहीं करना है, ये मेरा रफ वर्क है। टॉप पे लिख देना कि ये रफ वर्क है, फिर ऐसे पेंसिल से कट कर देना, ठीक है। तो बस ये सारी चीजें थी, ये सारी एक एक चीज आपको फॉलो करनी है, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। और बाकी देखो पढ़ाई तो करनी है ना, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होता है, बट उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा आंसर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये सारी चीजें यार मैंने बता दी हैं, बाकी लाइव सेशंस हमारे चलते रह रहे हैं, तो उनको ज्वाइन करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। सो दैट इज इट यार फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो यार अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यार सभी लोग को ऑल द वेरी बेस्ट। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अपने साइंस के एग्जाम को यार अच्छे से देना। आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छा स्कोर करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।